अब इससे आगे है एक्सेस डिमांड से आगे डिफाइन डिफ्लेशनरी गैप। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा। डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप। तो क्या होता है डिफ्लेशनरी गैप? डिफ्लेशनरी बना डिफ्लेशन से, अलग अलग देखो इस बात को, इन्हीं से देख के पता लग जाएगा क्या है ये। डिफ्लेशनरी गैप में गैप छोड़ दो, पहले तो डिफ्लेशनरी को पकड़ो। डिफ्लेशनरी से आ जाओ डिफ्लेशन पे, डिफ्लेशन से आ जाओ, डिफ्लेशन का मतलब कहता है मंदी। देख लो मंदी कब होगी, ये देख लो, मंदी तब होगी जब एडी एएस से ज़्यादा है, या तब जब एएस एडी से ज़्यादा है। सोचो मंदी कब होगी, डिप्रेशन कब होगी, मंदी समझ गए, मंदी कब होगी? जब एएस एडी से ज़्यादा है या एडी एएस से ज़्यादा है। मंदी तब होगी जब एएस एडी से ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है और मांग कम है, डिमांड कम है, बस यही है। इसी को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये इनके बीच में जो ज़्यादा कम हो रहा है ना, यही गैप है। अगर हम एएस में से एडी माइनस कर दें, एएस में से एडी माइनस कर दें, कुल मिला के जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, डिमांड कम है, बस डिमांड सप्लाई तक पहुंच ही नहीं पा रही है, इतनी डिमांड ही नहीं है कि जितनी सप्लाई है, बस बीच का जो गैप है वही है क्या? डिफ्लेशनरी गैप। हमें हमारी इकोनॉमी को ना समझ लो इतना नुकसान हो रहा है। नुकसान क्यों हो रहा है? सामान है, खरीदने वाला नहीं है कोई। दिस इज तो डिफ्लेशनरी गैप मीन्स एक्सेस ऑफ एएस ओवर एडी। एएस एडी से जितना ज़्यादा होगा ना तो वो है डिफ्लेशनरी गैप। नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी गैप, इसका उल्टा होगा। इन्फ्लेशनरी गैप में गैप छोड़ दो, पहले देखो इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी मतलब इन्फ्लेशन का गैप, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है। महंगाई कब होगी? सोचो महंगाई कब होती है? महंगाई तब होती है जब, कब होती है? जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो या डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो। सोना क्यों महंगा है? क्यों सोना महंगा है? सोना सिर्फ इस वजह से ही महंगा है क्योंकि इसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, और कोई कारण नहीं है। जिस दिन इसकी सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम हो जाएगी, नीचे आ जाएगा। नमक इतना सस्ता क्यों होता है? बहुत ही सस्ता होता है नमक। नमक क्यों इतना सस्ता है? क्योंकि नमक की डिमांड है, खूब होगी, लेकिन सप्लाई तो फिर सप्लाई है, खूब है, इसलिए। तो कॉमन सी चीज़ है, एडी जो है एएस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड, एक्सेस, ज़्यादा डिमांड। तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हुआ? एडी माइनस एएस, एडी माइनस एएस। एडी एएस से ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा? एक्सेस डिमांड। डिमांड एक्सेस है, यानी इतनी डिमांड है जो पूरी नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है, इससे नेक्स्ट, हाउ डेफिशिएंट डिमांड इम्पैक्ट्स इकोनॉमी एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। डेफिशिएंट डिमांड, हाउ, क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। हाउ डेफिशिएंट डिमांड इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। डेफिशिएंट डिमांड हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या असर डालती है? पहले बता दो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जो हम इनकम अर्न करने के लिए करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग आवर लाइवलीहुड। अपनी आजीविका कमाने के लिए हम जो भी काम करते हैं ना, जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई कुछ भी काम कर रहा है, कोई लॉयर है, इंजीनियर है, तो कोई भी काम हम जो कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लाइवली के लिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है?
कि डेफिशिएंट डिमांड इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या असर डालती है? बिल्कुल डालेगी। डेफिशिएंट डिमांड कम, यदि डिमांड सप्लाई से कम है, डिमांड कम है, इकोनॉमी पे क्या सारा असर डालेगी। अगर डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर्स विल लेफ्ट विद द स्टॉक अनसोल्ड, प्रोड्यूसर्स के पास ऐसा स्टॉक हो जाएगा जो नहीं बिक पाएगा, डिमांड कम है ना। तो दे विल हैव टू रिड्यूस देयर प्लान प्रोडक्शन, वो अपनी प्रोडक्शन की प्लानिंग घटाएंगे, अपनी प्लान प्रोडक्शन जिन्होंने प्रोडक्शन का प्लान कर रखा था उसे कम करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट इन द पोजिशन टू सेल देयर एंटायर गुड्स। सारा सामान, सारा एंटायर स्टॉक, सारा सामान बेचने की पोजीशन में नहीं है, उनका माल बिक ही नहीं रहा। तो दे विल हैव टू रिड्यूस देयर प्लान प्रोडक्शन, वो अपनी प्लान प्रोडक्शन को कम करेंगे कि भैया जो बनना था बन गया, आगे का प्लान घटाओ, बेच ही नहीं पा रहे हम तो प्लान प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इससे वो बैलेंस में आ जाएगी। ठीक है, तो द इफेक्ट इज़ दैट द प्रोड्यूसर विल हैव टू रिड्यूस देयर प्लान प्रोडक्शन एंड स्टॉक विद द प्रोड्यूसर्स विल बी लेफ्ट अनसोल्ड। बहुत सा स्टॉक ऐसा होगा जो बिकने से रह जाएगा। दिस विल बी द इफेक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, और आगे के जो पॉइंट्स हैं वो इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे, जो कीवर्ड थे, और ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छी तरह से याद रखने समझने हैं, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं या जो भी आगे कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनमें वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे। ठीक है, थैंक यू।